हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी होने वाली है ख़ास। तो इस खास सी वीडियो में आप अपनी सहभागिता, अपना पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे इन प्यारे से पक्षियों को चोट लग जाए तो हम घर में यानी कि फर्स्ट एड इनका क्या करें, प्राथमिक उपचार किस तरह से इनका होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे पेट्स को कई बार चोट लग जाती है और इनका ब्लड लॉस होने की वजह से कई बारी ऐसा भी सुनने में आया है कि बर्ड्स की डेथ तक हो जाती है। अगर इनका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जान तो होती नहीं है दोस्तों, तो इसलिए जो है इनका ब्लड लॉस होने की वजह से कई बारी इनकी डेथ भी हो जाती है। तो अब हमें ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम रखना चाहिए, जिससे कि हम जो इनका ब्लड लॉस हो रहा है उससे उनको बचा सकें। चोट लगने के दोस्तों कई सारे कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर बर्ड्स बहुत सारे रह रहे हैं, आपस में वो लड़ लेते हैं, एक दूसरे को चोट पहुँचा देते हैं। इसके बाद दूसरा कारण ये होता है कि मान लीजिए आपके बर्ड ने फ्लाई किया, फ्लाई करके वो या तो पंखे से टकरा गया या किसी और से चीज़ से टकरा गया, उसकी वजह से भी इनको चोट लग जाती है और ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर किसी और पशु ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया हो जिसकी वजह से इनको चोट लग जाए, जैसे बिल्ली वगैरह कई बारी इनको चोट पहुंचा जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से या फिर कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पैरेट को चोट लग जाए। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपके पैरेट को चोट लग जाती है, तो आप किस तरह से उनकी रक्षा करेंगे। पैरेट्स को भी बात है दोस्तों, जो कोई भी बर्ड, जैसी भी बर्ड आप अपने पास में रख रहे हैं, उन सब के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर भी ये लगता है आपको कि अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड को सबसे पहले हमें बहने से रोकना है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको रोका जाए। उसको रोकेंगे सबसे पहले उस जगह को हम ऐसे दबा लेंगे ताकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा ना हो। इसके बाद आइस क्यूब्स सबके यहाँ पर होती हैं, तो इससे कि सबसे पहले तो वो जगह धुल भी जाती है और जो ब्लड है वो वहीं के वहीं क्लॉट हो जाता है। वो तो जैसे ही ब्लड रुकेगा उसके बाद आप चाहें तो थोड़े सी इसमें हल्दी डाल सकते हैं इनके चोट पर, जो भी इनकी चोट है, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है दोस्तों। तो वो जो भी अगर बैक्टीरिया कोई उन पर अटैक करेंगे इनकी खुली चोट पर, तो उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। तो आप हल्दी डाल सकते हैं। और ये शिवा क्या कर रहा है। शिवा, तुम्हारे लिए ही वीडियो बन रही है, तुम्हारे जैसे दोस्तों के लिए, तुम्हारे लिए है ना। तो ध्यान से सुनो, तुम भी, तुम्हारे भी काम आने वाला है, ठीक है। जब इनको चोट लगती है तो पैरेट्स या कोई भी बर्ड बहुत जल्दी शॉक में चले जाते हैं, डर जाते हैं। बेसिकली वो जब उनको चोट लगती है तो ये डर जाते हैं। तो इनके डर को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पर एकदम शांति हो और इन्हें बिल्कुल भी डर ना लगे किसी भी चीज़ का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको, ओ माय गॉड शिवा, तुम्हारी हमेशा की आदत है कि तुम हमेशा चढ़ोगे मेरे ऊपर। तो ज़रूरी ये है कि आप इनको अकेले, अगर ये कई बर्ड्स के साथ में रह रहे हैं तो इनको अलग कर दें उन पैरेट्स से, उन बर्ड्स के साथ, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेंशन में ना जाएं। इसलिए इनको अलग कर दें, बॉक्स में रख दें या फिर अलग केज में रख दें, और उस केज को ऐसी जगह पर रखें जहाँ हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि हल्का सा वार्म टेम्परेचर हो, जिससे ये जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद ज़रूरी है इनको एनर्जी देना, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से इनकी एनर्जी भी लॉस होती है। तो इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ें हैं, देखिए किस तरह से पॉटी करता है। बेड के किनारे पर आकर दोस्तों ये पॉटी करता है। तो ये सब चीज़ें सिखानी होती है पैरेट्स को, जिसके लिए आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे आप इनको ट्रेन कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आती हूँ। तो इनको ORS आप घोल के दे सकते हैं इनके पीने के पानी में, और अगर ये उस पानी को नहीं पी रहे हैं तो आप ड्रॉपर से 10-12 बूंद जो हैं वो बीच बीच में इनके डालते रहें, जिससे कि एक तो ये डिहाइड्रेशन इनकी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इनकी डेथ हो सकती है।
और क्योंकि खाना छोड़ देते हैं, जब इनको एकदम शॉक लगता है तो ये खाना पीना थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इनको डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ORS का घोल पिलाएं। सर्दियाँ आ गई हैं तो कोकोनट वाटर मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, लेकिन हाँ अगर गर्मियों का मौसम है तो आप कोकोनट वाटर पिला सकते हैं इनको। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल पाउडर जो होता है वो भी आप दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप, अगर ये आपका पैरेट आराम से नहीं पी रहा है तो आपको उसको फोर्सफुली देना ही पड़ेगा, जिससे कि इनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके अलावा आप सबसे बेहतरीन जो दवाई होती है, जो फर्स्ट एड के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वो होती है बीटाडाइन, जो कि इंसानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो बीटाडाइन को आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने, अगर चोट बहुत ज़्यादा है, गहरी चोट है, तो आप वेटनेरियन डॉक्टर के पास या जो भी डॉक्टर आपके आसपास अवेलेबल है वहाँ पर आप जाकर इसकी ढंग से ड्रेसिंग करवा दीजिए, पट्टी करवा दीजिए, जिससे कि आपके पैरेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप पैरेट का ध्यान रखिए, उसका मूड अच्छा हो, इसके लिए आप प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब ना करिए, और समय समय पर जाकर उसको आप चेक करते रहिए कि उसकी स्थिति में कितना सुधार आ रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मेरे शिवा के चैनल पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम के हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।